गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 8th क्लास के मैथ का चैप्टर 14 क्षेत्रफल के बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाऊंगा। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण है। दूसरा विकर्ण क्या होगा? एक बार और पढ़ लेते हैं सवाल को। सवाल में पूछ रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण होगा। ऑप्शन दे रखा है। दूसरा जो विकर्ण है वो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, इसे हम सॉल्व करते हैं कि कितना आएगा। सवाल में पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक विकर्ण दे रखा है हमें और दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हमने देखा कि एक विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो इसमें हमने देखा कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 60 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे 1/2 गुणा विकर्णों में से, दोनों में से एक विकर्ण दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। तो क्या करेंगे कि 2 इधर भाग में दे रखा है तो बराबर के इधर ले जाएंगे, तो ये उसमें गुणा में पहुँचेगा। इधर भाग में तो इधर गुणा में आ जाएगा, और 10 गुणा में दे रखा है तो ये कहाँ पर आ जाएगा? भाग में। इधर क्या बचा? दूसरा विकर्ण, जो हमें निकालना है। अब हम इसे काट देंगे, 10 का भाग देंगे हम 60 में, तो 10 छक्के 60, 6 बार भाग चला जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया? 6 गुणा 2 बराबर कितना दे रखा है? दूसरा विकर्ण। अब 6 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 बराबर दूसरा विकर्ण, यानी दूसरा विकर्ण कितना आ गया हमारा? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम दूसरा विकर्ण, जो पूछा है उसे इधर लिखते हैं, और इसका दूसरा विकर्ण कितना आ गया हमारा? 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों, अब हम विकल्प देखते हैं कि विकल्प में 12 जो है कौन सा विकल्प में दे रखा है। तो यहाँ हम देखेंगे विकल्प, तो जो विकल्प दूसरा है उसमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। अब करेंगे बच्चों हम दूसरा सवाल। तो बच्चों, दूसरे सवाल में हमें पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है? यानी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा में दे रखी है और उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों, तो उसकी एक भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर की होंगी, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हमें विकल्प दे रखे हैं। पहला जो विकल्प है वो दे रखा है 5√3 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प दे रखा है 100√3 वर्ग सेंटीमीटर, और तीसरा दे रखा है 30 वर्ग सेंटीमीटर, और चौथा विकल्प दे रखा है 50√15 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, इसे हम सॉल्व करते हैं कि हमें क्या दे रखा है। हमें भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 ये आ गया। भुजा दे रखी हमें 20, तो 20 को हम 2 बार लिख लेंगे, 20 गुणा 20, क्योंकि भुजा के ऊपर 2 लगा हुआ है, यानी वर्ग लगा हुआ है, तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। अब 4 से हम 20 को काट देंगे, तो 4 पंजे 20 5 बार, तो और 5 गुणा 20 करेंगे तो 20 पंजे कितने होते हैं? 100, और √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं विकल्प कौन सा विकल्प सही है। तो ये दे रखा बच्चों दूसरे विकल्प में 100√3 वर्ग सेंटीमीटर, यानी दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। तो बच्चों, ये सवाल हो गया हमारा कंप्लीट। अब करते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में बच्चों पूछ रहा है कि एक समचतुर्भुज का
क्षेत्रफल क्या है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका एक विकर्ण 5 सेंटीमीटर है और सम्मुख शीर्षों से इस पर गिराए गए संगत लंब 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। यानी चतुर्भुज कैसा है हमारा, समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल में क्या दे रखा है, उसका विकर्ण दे रखा है 5 सेंटीमीटर और सम्मुख शीर्षों से इस पर गिराए गए संगत लंब कितने हैं, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब इसमें जो विकल्प दे रखे हैं वो देखते हैं हम। पहला विकल्प है 35 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प दे रखा है 35/2 वर्ग सेंटीमीटर और तीसरा विकल्प दे रखा है 70 वर्ग सेंटीमीटर और चौथा दे रखा है 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए इसे बच्चों हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। बच्चों यहाँ पे समचतुर्भुज की जगह पर सम नहीं है, केवल चतुर्भुज दे रखा है। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे हम यहाँ पे ये केवल चतुर्भुज दे रखा है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका एक विकर्ण 5 सेंटीमीटर और सम्मुख शीर्षों से इस पर गिराए गए संगत लंब 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पर केवल चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पूछा है। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो विकर्ण हमें दे रखा था 5 सेंटीमीटर और लंब दे रखे थे 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। दो लंब हैं, तो पहला लंब है 4 सेंटीमीटर और दूसरा लंब है 3 सेंटीमीटर और जो विकर्ण दे रखा है चतुर्भुज का वो है 5 सेंटीमीटर विकर्ण दे रखा है। अब जो चतुर्भुज उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। जो विकर्णों पर लंब डाले गए उनका योग, यानी उनको हम उनका योग कर लेंगे। तो अब जो दे रखा है उसे हम रख देते हैं फार्मूले में। 1/2 विकर्ण दे रखा हमें 5 सेंटीमीटर, विकर्ण 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है हमें, और विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग, यानी विकर्ण दोनों दे रखे हैं। पहला विकर्ण 4 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 3 सेंटीमीटर। अब दोनों का हम योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमने दोनों का योग करके यह लिख दिया 7 और ये 5 दे रखा है, 1/2 दे रखा है। अब 7 का हम 5 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो ये हमने 35 लिख लिया और नीचे कितना है 2। तो इसका उत्तर हो गया 35/2 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखते हैं बच्चों इसका विकल्प कि ये 35/2 वर्ग सेंटीमीटर कौन से विकल्प में दे रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विकल्प जो दूसरा है उसमें दे रखा है 35/2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा विकल्प हमारा सही है। अब बच्चों करेंगे हम चौथा सवाल और इसमें पूछ रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी एक वृत्त है और उस वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है और उस वृत्त का हमें क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या क्या होगी, पहला जो विकल्प दे रखा है वो है r बराबर 7 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है r बराबर 49 सेंटीमीटर और तीसरा विकल्प है r बराबर 4.9 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प दे रखा है r बराबर 9 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है πr²। अब हमें वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पहले हमें सवाल में दे रखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। इधर देखेंगे तो पाई का मान होता है 22/7। तो पाई का मान रख दिया हमने, पाई की जगह 22/7 गुणा r की जगह r²। अब क्या करेंगे हम, किस r² के साथ में जो 7 दे रखा है वो भाग में दे रखा है और 22 जो दे रखा है वो r के साथ में गुणा में दे रखा है। तो इसको हम बराबर के धर लेके आएंगे तो भाग वाली जो संख्या है 7 वो गुणा में पहुँच जाएगी और गुणा वाली संख्या जो 22 है वो कहाँ जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो वो हमने इधर लिख दिए, इन संख्या को हमने इधर पहुँचा दी और ये संख्या हमने इधर लिख दी और r² आ गया इधर। अब इसे हम क्या करेंगे, हम काट देंगे 11 से। 11 का भाग देंगे हम 154 में, तो 11 एकम 11, 4 बचेंगे 44 हो जाएंगे, 11 चौकी 44
और 11 का भाग देंगे हम 22 में, तो 11 दूनी 22। तो ऊपर कितना बच गया 14 गुणा 7, तो 14 गुणा 7 आ गया। और नीचे कितना आ गया 2, और 2 से 2 में 14 में हम 2 से भाग देंगे तो भाग जाएगा 7 बार, तो यहाँ पर भागिए 7 बार चला जाएगा। अब ऊपर कितना बच गया 7 गुणा 7, तो 7 गुणा 7 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि वर्ग जो दे रखा है इधर, इस वर्ग को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये वर्ग जो है वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा। तो हम इसको हम बराबर के दूसरी तरफ लेंगे तो ये वर्गमूल का चिन्ह बन गया। अब वर्गमूल के चिन्ह में क्या होता है कि जोड़े में से एक संख्या को हम बाहर लेते हैं, तो ये 7 का जोड़ा बन गया और इस जोड़े में से हम 7 को हमने बाहर ले लिया, तो आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों हम विकल्प जो है देखते हैं कि किस विकल्प में आर का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बच्चे इसमें देखा कि जो पहला विकल्प है उसमें दे रखा है आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो पहला विकल्प हमारा सही होगा। अब बच्चों करते हैं हम अगला सवाल यानी 5वां सवाल। जो 5वां सवाल है उसमें हमें पूछता है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समलंब का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी, क्या होगी? पहला विकल्प दे रखा है 1 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प दे रखा है 4 सेंटीमीटर और 5वां विकल्प दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा सत्य होगा? तो चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों इस सवाल में देखेंगे, सवाल में बात चल रही है समलंब की, और समलंब का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 40 वर्ग सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है कि इसकी जो समांतर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखी हैं। अब इन समांतर भुजाओं की जो बीच की दूरी है वो हमें निकालनी है। समलंब में क्या होता है कि 4 भुजाओं में से एक जो युग्म होता है भुजाओं का वो समांतर होता है, इन 2 भुजाएं समांतर होती हैं। तो दोनों समांतर भुजाएं दे रखी है, हमें समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है, उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हम समलंब का जो क्षेत्रफल है उसका हम फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या है कि समांतर की जो समांतर भुजाएं हैं वो हमें दे रखी हैं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पे हमने लिख लिया। जो सवाल में दे रखा है वो हमने अभी लिख लिया कि समांतर भुजाएं 12 और 8 सेंटीमीटर दे रखी हैं, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है हमें पता नहीं, तो हमने वो x मान लिया, तो माना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? x है। अब समलंब का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है? 40 वर्ग सेंटीमीटर, वो हमें दे रखा है। समलंब का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर हमें सवाल में दे रखा है। अब समलंब का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है उसका 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर जो भुजाएं दे रखी हैं उनका योग और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये होता है समलंब का क्षेत्रफल, बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर हमें ये दे रखा है। अब 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन कौन सी दे रखी है? हमें 12 और 8 दे रखी हैं, तो दोनों के बीच हमने प्लस का चिन्ह लगा लिया, योग कर लिया, दोनों का यहाँ जोड़ों को जोड़ लिया, गुणा बीच की दूरी हमें पता नहीं थी, हमने x मान ली थी, बराबर दे रखा था हमें कितना? 40 वर्ग सेंटीमीटर, ये 40 को हमने यहाँ लिख लिया। अब 1/2 ये दे रखा है, 12 और 8 कितने होंगे? 20, और गुणा कितना दे रखा है? x बराबर 40। 2 का भाग हम 20 में देंगे, या 2 से हम 20 को काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा, तो 10 एकम 10, यानी 10 ये आ गया और x ये आ गया, दोनों 10 गुणा x बराबर 40। 10 का हम भाग देंगे हम 40 में, तो 10 चौके 40, तो x का कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। x का मान 4 सेंटीमीटर, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कौन से विकल्प में 4 सेंटीमीटर दे रखा है, वही विकल्प हमारा सही होगा। तो चेक करते हैं। तो जो तीसरा जो विकल्प दे रखा है उसमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। तो बच्चों हमने जो 14वां चैप्टर है क्षेत्रफल, उसके सभी विकल्पों को हमने सॉल्व कर लिया है, समझ लिया है। तो बच्चों आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करें और इनका बार बार रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।